हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। और हमेशा की तरह आपका वेलकम करते हुए मैं आशीष गर्ग और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस चैनल पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज। और वो सरप्राइज क्या है, किसके लिए है और आपको उससे क्या फायदा मिलेगा, ये आने वाले पूरे सेशन में मैं और मेरे सारी की सारी टीम आपको बताने की कोशिश करेगी। आपको पता है कि अड्डा 24/7 हमेशा कोशिश करता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज, कुछ ऐसी सौगात आपको देते रहे जिससे आपकी प्रेपरेशन पहुंच जाए नेक्स्ट लेवल पे। क्योंकि ये प्रेपरेशन जो अर्ली ऑन करते हैं उनको मिलती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और आपको अगर लेनी है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए जो कि होंगे 2025 में, तो उसके लिए आपको ये सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बुलाना चाहूंगा आपके बहुत ही चहेते आपके करंट अफेयर्स के सर रोहित सर को, कि रोहित सर कुछ बताएं और इस पे प्रकाश डालें कि हम क्या लेके आए हैं आज। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और बाकी थंबनेल पे आपको देख ही रहा होगा कि हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबका एम होता है कि अपना अपना कि हमें इस फील्ड में सक्सेस होना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। किसी को अपना करियर लॉ में बनाना होता है, किसी को कहीं करना होता है। ठीक वैसे ही हमने ये भी सोचा होता है कि हम जो है लॉ यहाँ से करेंगे, इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है। तो जब ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपके लिए वही यहाँ पर कुछ खास होने वाला है। जी सर। बिल्कुल। जब हम यहाँ पर सर ने बोल ही दिया है कि कुछ हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो जरा देखते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपका एक जो ना थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और वो थॉट प्रोसेस है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब है एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटनिंग ऑफ अ फायर। यस, बिल्कुल सही बात है कि अपने अंदर वो ज्वाला आपको जला के रखनी पड़ती है। क्योंकि शुरुआत मैंने देखा है कि बहुत लोग, सब लोग बहुत जोश से करते हैं और कहीं 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 स्टेप करते करते 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कुछ लोगों का हौसला खत्म, तो वो वहीं से आउट। कुछ लोग और चलते हैं, कुछ लोग और तपते हैं, कुछ लोग और जला के रखते हैं उस आग को, और फिर जब एंड में पहुंचते हैं उस पेपर को देखकर और बाहर आते हैं, तो वो जो खुशी, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, सीट रिजल्ट क्या होगा वो सब बात की बात है, लेकिन वहां उस पूरी प्रोसेस तक पेपर देना वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपने उस पूरी प्रोसेस को सस्टेन करके आप वहां तक पहुंचे, और उसके बाद चेरी ऑन द टॉप हो जाए कि अगर हमारा पेपर भी निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए तो क्या ही बात है। फिर तो जो आपने बोला ना अभी सर ने कि भाई आपका सपना है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का, वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो एमएचसीईटी लॉ की जोरदार शुरुआत, मतलब अगर आप चाहते हैं महाराष्ट्र सीईटी का पेपर देना और महाराष्ट्र सीईटी की आपको तैयारी करनी है, चाहे वो 3 ईयर की हो या 5 ईयर की हो, और आप उसमें जाना चाहते हैं जीएलसी या फिर आईएलएस जैसे कॉलेजेस में, रिजवी में आप जाना चाहते हैं, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं आप, राइट, ये फर्ग्यूसन कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में बहुत अच्छे रेप्यूटेशन से माने जाते हैं। और उसके लिए आपको ये एक एग्जाम होता है महाराष्ट्र का सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो लॉ के लिए है, ये आपको देना पड़ता है। अब आपको ये तो बात पता है कि इस एग्जाम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर स्पेसिफाइड है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मैं कहूँगा मॉडरेट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में। इजी क्वेश्चंस इसमें कम आते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास जो सीट्स हैं वो 85% सीट्स रिजर्व्ड है महाराष्ट्र के लोगों के लिए जिनके पास डोमिसाइल है। 15% सीट्स हैं जो बचे हुए लोगों के लिए हैं। तो इसलिए यहाँ की डायनेमिक्स ना थोड़ी सी बदल जाती है। अब जिस इंसान को जो बैठा है, से फॉर एग्जांपल लखनऊ में बैठ के तैयारी कर रहा है, उसको जाना है, तो उसके लिए देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है। कोई बैठा के जम्मू में तैयारी कर रहा है, उसके लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और विद इन महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 85% सीट्स तो हैं, लेकिन फिर लोग भी तो उतने ज़्यादा हो जाते हैं जो देने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें वही मिल जाए। तो इसलिए उसकी पूरी ज़ोरदार शुरुआत करने के लिए आपको कहाँ जुड़ना है? आपको जुड़ना है यहीं पर ही अड्डा 24/7 पे। तो आगे मैं सर से कहूँगा जरा सर कुछ बताएं कि आगे है क्या और इसके बारे में अब थोड़ा। एमएस सेट लॉ की जोरदार शुरुआत सर ने यहाँ पर बता ही दिया है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि
सक्सेस जो है ना वो एकदम से इमीडिएट नहीं मिल जाती है, उसके लिए एक टाइम लगता है, प्रोसेस होती है प्रॉपर। ठीक है, कि आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा और अभी से करना पड़ेगा। बहुत सारे सर इसमें बच्चों का एक ये रहता है कि यार उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल। हम करके आ जाएंगे, हम दे देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको अभी से लगना पड़ेगा। देखिए हम लोग तो इसीलिए अभी से लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता होता है सर, हर साल जो बच्चों का फीडबैक बिल्कुल। मिलता है कि काश हम थोड़ा सा पहले कर लेते। थोड़ा सा पहले और कर लेते तो हमें रिजल्ट मिल जाता, हमें मजा आ जाता। और उस बच्चे से ये वाला दर्द पूछना या फिर उस बच्चे से ये वाली फीलिंग पूछना जिसका 0.1 से या 0.5 से ऐसे रह जाता है बिल्कुल। और उसका ड्रीम कॉलेज वहां पर छूट मिस रहा हो होता है। जाता है। और इस बार तो करा हाँ, है इन्होंने महाराष्ट्र वही सीटी वही ने, क्योंकि परसेंटाइल दिया है इस बारी। और परसेंटाइल तो भाई एक एक पॉइंट पे वही आपका जो डिफरेंस है ना वो इतना बढ़ जाता है, एक एक पॉइंट से। आपकी 99.67 है और एक की 99.14 है, लेकिन उनके बीच का जो गैप होगा ना वो इतना ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो यार लगना पड़ेगा। और लास्ट ईयर फोड़ा था, इस साल भी फोड़ेंगे। लास्ट ईयर अगर देखोगे सर, मतलब हम लोग खड़े हुए थे और एनालिसिस करा रहे थे, वो वाली फील अलग आ रही थी बिल्कुल। कि बच्चे कमेंट कर रहे थे, हम लोग तो केवल उनसे पूछ रहे थे कि हाँ कैसा रहा पेपर आपका, बिल्कुल। और बच्चों के कमेंट सर क्या आ रहे थे। बच्चों का कमेंट तो हो, जो एक है जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि जो पढ़ाया वही वही आया। आया। तो जब वो ये लिखते हैं ना तो लगता है कि पूरी की पूरी मेहनत सिर्फ आप ही की नहीं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, हमारी भी सही से चल रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो मुझे ठीक से लगता है। तो ये आपके सामने, अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर ऐसी आपकी एक फोटोग्राफ लग जाए, तो यहाँ पर हैं अभिषेक चौबे हैं, राबिता कुमारी, निकिता सालुंखे, कुमुदैया, सुहासिनी ठक्कर, ये सारे के सारे वो चेहरे हैं जिनकी 97%, 91 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, ये सर्वोच्च बच्चे बहुत रिजल्ट्स हाँ, देखो। बहुत नंबर है हमारे पास, वो मतलब लगे नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे नहीं लगे हैं। हाँ, आगे देखिए तो यहाँ 97 पर हमारे पास देखिए, मतलब 97, 93, 97, 98, 97, 97, 98, 96, 97, 94। मतलब अभी तो ये है कि इनको हमने अरेंज भी नहीं किया है, इसलिए आप देखिए कि मतलब अभी तो सिर्फ ये 90 के ऊपर की हमने जो है वो लगाया ही है, कि यहाँ पर भी है 90, 91, 99, 96, 94, 90, 94, 95, 98, 90। मतलब 90 के नीचे तो अभी तक हम गए नहीं है। तो आप स्कोर्स देखिए कि क्या बेहतरीन है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटोग्राफ यहाँ लग जाए और आप आगे बढ़े, तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी शुरू करनी है अभी से। वेट मत करिए कि ये पेपर है। आप यह देखिए कि जब कोई बच्चा जेई नीट के लिए जब तैयारी करता है, तो वो 10वीं के बाद से लग जाता है, उसको एडमिशन दिला दिया जाता है कहीं पर, वो पढ़ाई शुरू कर देता है। हम क्यों नहीं इसके लिए, जब हम कोई कॉमर्स से रिलेटेड कोई कोर्स के लिए तैयारी करते हैं, या हम लोग जब आर्ट्स के लिए करते हैं, क्यों मैं देखता हूँ कि जब हम लोग सीए इतना डिफिकल्ट पेपर है कि उसके 2% लोग पास होते हैं। एमएचसीईटी में सीट्स इतनी हैं और उसके बावजूद भी लोगों को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लेसेंट तो देखो हो जाते हैं, हम लेट बैक एटीट्यूड तो है हमारे अंदर, ठीक है ना। हम जैसी कॉमर्स और वो लेते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें क्या है, ये तो सब्जेक्ट तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन भाई यहाँ एप्टीट्यूड की बात हो रही है, इट इज़ नॉट अबाउट योर सब्जेक्टिव नॉलेज। एप्टीट्यूड बिल्डिंग में वक्त लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने आज घोला और कल आपको सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स याद हो जाएंगे, ऐसे घोला और आपको सारे करंट अफेयर्स सब याद हो जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, ठीक है। तो आगे देखिए, मतलब लिस्ट देखिए हमारे पास 92, 98, 98, 99, 92, 95, 94, 92, 90। तो अभी तो सिर्फ 90s की लिस्ट ही चल रही है। अभी तो हम नीचे, मुझे लगता भी नहीं कि हमने डाले भी हैं, दिस इज ऑल 90s ही चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन कितना टफ है। व्हेन पीपल आर स्कोरिंग 98, 99, 98, 99, तो आपस में कितना कंपटीशन है ना। और ऐसे तो और भी बच्चे होंगे जिनका भी यहाँ हम किसी वजह से नहीं डाल पाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 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 दो बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिनका अभी इसमें नहीं है। है ना। ठीक तो है। वो तो चीजें उनके भी सर 99.5 ऐसे हाँ, करके हैं। तो तो ऐसे आप समझ रहे हो। जिस दिन मेरे को याद है जब रिजल्ट आया था, तो मैं वीडियो ले रहा था, मुझे अभी भी याद है, 99.14, और मैंने बोला ये तो सबसे हाईएस्ट है। ये बस बोला ही था 99.23, ये बोला ही था 99.27, 99.44, 99.57, 99.63, 99.72।
ये सारे नंबर मुझे याद हैं क्योंकि ये सब एक के बाद ऐसे सक्सेशन में हुआ था। और आई वाज लाइक, मैं उसको बोल ही रहा था कि यार तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर हैं, और मैं ये बोल के ख़त्म ही हुआ था कि 99.45, 99.60, ये सारे ऐसे चल रहे थे। सो दैट इज देयर एंड दैट इज व्हाट वी, आई मीन द लिस्ट इज नाउ यू हैव सम 80s पीपल हियर व्हिच आर देयर। सो इस वक्त हर बच्चे का जो टारगेट है वो है MHCT लॉ का पेपर देना, एंड एवरीबडी वांट्स टू कीप दिस एज अ गुड ऑप्शन, एंड वो चल के उसको देना चाहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये है कुछ टॉप कॉलेजेस जहाँ पर आप जा सकते हो। आपके पास है GLC, आपके पास है सेंट विल्फर्ड्स, आपके पास है यहाँ पर ILS। ये सारे वो तमाम कॉलेजेस हैं जो लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस जो आपको MHCT में मिल जाते हैं। सो पहला सरप्राइज जो आपके लिए हम लेके आए हैं, तो आपके लिए सरप्राइज नंबर 1, प्लीज एक बार लाइक शेयर करके आ जाओ, सरप्राइज तो है ना। तो खोल दिया जाए सर? बिल्कुल सर, चल आपके याद से। सो सरप्राइज नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या है, और सरप्राइज है ये। सो आर यू रेडी? MHCT लॉ 2025 के मेगा लॉन्च के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में फायर इमोजीज हो जाए भाई जल्दी से, क्योंकि अब लगने वाली है आग, जलने वाली है वो आग, क्योंकि जब जलेगी आग तभी हम पहुंचेंगे अपने उस मुकाम पर जो हमने अपने लिए निश्चित किया है। और एक बार यस सर, यस 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 करके भी लिख देना, फायर फायर भी कर देना। चलो है ना सर, आगे बिल्कुल। तो देखते हैं क्या है हमारे पास, और ये पर्दा हम उठाने वाले हैं, और वो है ग्रैंड लॉन्चिंग ऑफ प्राइम बैच। क्या बात है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ये प्राइम बैच जो कि है फॉर MHCT 5-year लॉ एंट्रेंस 2025। जी, अगर आप अभी क्लास 12th में आए हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के रख सकता है विद योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो क्लैट और एलेट तो आप लोग दोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र CET और ऐसे और कॉलेजेस हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र CET एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद आप पहुंच सकते हैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में अपना लॉ करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे चल के देखें इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, 2-वे इंटरेक्शन हो सकता है, आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विद इन डेप्थ एनालिसिस, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स मिलेंगी, आपको सिस्टमैटिक लाइव डाउट सेशन बाय एक्सपर्ट्स मिलेंगे। तो आपके पास कोई भी डाउट्स हो आप उनकी फ़ोटो खींच के अपने टीचर को भेज सकते हैं। आपको कोई डाउट्स है आप डायरेक्टली अपने टीचर से बात कर सकते हैं लाइव सेशन में। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस किसी वजह से अगर आपका कोई लाइव सेशन छूट जाता है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी वहाँ पर मिलता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इन ऐप फैकल्टी कम्युनिटी ग्रुप ये आपको मिलता है, जहाँ पर आपको ऐप में अगर जाएंगे तो वहाँ पर फैकल्टी कम्युनिटी है जहाँ पर जाके आप अपने फैकल्टी से डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम तो है ही जहाँ पर आप अपने टीचर से बिल्कुल जुड़े हुए रह सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। सो ये आपके सामने बैच फीचर्स है, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा आपको। So education is the passport to the future. Absolutely correct. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. हमेशा ये कहा जाता है जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है तो उसके माँ बाप भी उसको एक लाइन ज़रूर बोलते हैं, और सबके माँ बाप बोलते हैं। मेरे ने भी बोली थी, आपके ने भी बोली होगी, बेटा बस अभी पढ़ाई कर लो, आगे की लाइफ सेट है ना। तो ये वही चीज़ है कि अगर आप एजुकेशन अभी ले रहे हैं, उस एजुकेशन को किस तरीके से आप यूज़ करते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। एंड यू प्रिपेयर फॉर योर टुमारो। ठीक है, अब आपके सामने हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। अब आपके सामने आपके लॉजिकल रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टीचर्स हैं वो आ गए हैं। वो आगे का आपको बताएंगे कि वो लोग क्या बताना चाहते हैं, कि किस तरीके से वो आपकी प्रिपरेशन को बनाएंगे एक नंबर। तो आ जाइए अमित सर और सोनू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों वैसे तो आपको चीज़ें जो हैं धीरे धीरे पता चली जाएंगी कि क्या होने वाला है, और आपको बता दें कि आप लोगों की जो तैयारी है उसको बहुत शानदार लेवल पर ले जाने के लिए ये जो भी आपके लिए आने वाला है बहुत ही आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और आप लोगों का ये होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बेस जो होता है उसका बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लास्ट के टाइम पे अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उससे आपका ठीक ठाक नंबर आ जाता है, लेकिन जहाँ पे आप जाना चाहते हो एग्जैक्ट आप टॉप जगह पे नहीं पहुँच पाते हो। तो बेसिकली ये उसी के लिए है, चाहे वो क्वांट का सेक्शन हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, कुछ भी हो। तो सब चीज़ों के लिए एक बेस आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि आपको उसके बाद में
कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको बताया कि MSCT के अंदर जो क्वांट का सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन चाहे 10 आएँ, लेकिन वो 10 के 10 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर जो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत आपको हेल्प मिलता है। तो सर आप क्या कहेंगे बच्चों को चीज़ों को कैसे बिल्कुल। प्रिपेयर करना तो चाहिए? लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर में अगर आप बात करोगे तो बहुत ही मतलब वास्ट टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे जिसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाटा सफिशिएंसी जो है वो आपको इस एग्जाम में आता है और उसमें बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को मतलब हमेशा रहता है, वो सही से कवर नहीं कर पाते हैं। और जितने भी हमारे वर्बल या फिर नॉन वर्बल टॉपिक्स हैं उसको हम किस प्रकार से कवर करने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरीके से कवर कर सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर हम रीजनिंग में कैसे आप ला सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको मैं गाइड करने वाला हूँ इस बैच के अंदर में। तो क्या सरप्राइज है, आगे चले। सरप्राइज नंबर 1 तो बता दिया अभी हमने, और दूसरा अभी हाँ सोनू सर और अमित सर दोनों लोग बताएंगे जी जी, कि दूसरा क्या है, एक बार हाँ चलो ओपन कर दिया जाए। हाँ जी। सरप्राइज नंबर 2, अब Top टॉप university- यूनिवर्सिटी से 5 ईयर LLB करने के फायदे क्या हैं, बिल्कुल। बताइए सर। देखो टॉप, मुझे लगता है कि अगर टॉप यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपके प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, आई थिंक। जी है बिल्कुल, ना? अच्छे तो होंगे ही, हाँ। यहाँ से पढ़ेंगे और- तो अच्छे तो होंगे ही। देखिए बच्चों, जो आपके सर कहना चाहते हैं ना कि अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से लॉ करते हो या कोई भी कोर्स करते हो तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कॉलेज में जब आप जाते हो तो डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, यू गो टू एनी XYZ कॉलेज, बट टॉप यूनिवर्सिटीज गिव्स यू नेटवर्किंग एंड द काइंड ऑफ कोर्स दैट यू आर गेटिंग इनटू, वहाँ पर नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है और नेटवर्किंग से ही आपके आगे चाहे इंटर्नशिप्स हों, लाइफ प्रोजेक्ट्स हों या फिर आगे चल के आपकी प्लेसमेंट्स हों, प्री प्लेसमेंट्स ऑफर्स हों, वो सब आपको वहाँ से मिल जाता है। उसके अलावा यू गेट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू गेट फैकल्टी, यू गेट exposure, and you get a lot of practical knowledge which is required in a dynamic career like law. So that's why it's very important for you to pursue from a top university, because वहाँ पर आपको ये हर एक चीज़ मिलती है। वहाँ पर आपको केस बेस्ड थियोरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। और इसी तरीके से MHCT के थ्रू ही आपके पास और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकल के आती हैं वो है सिम्बायोसिस, आपके पास है जामिया मिलिया इस्लामिया, आपके पास है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपके पास है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपके पास है IIM रोहतक और आपके पास है UPES देहरादून। इसके अलावा आप CUET UG के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे BHU में आप जा सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो देयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन इसका एग्ज़ाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू होता है। तो ये जो सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका भी तो एग्ज़ाम आप दोगे, और जब इनके एग्ज़ाम दोगे तो इनकी भी आप तैयारी करोगे। तो उस तैयारी के लिए आपके लिए स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी आपके सामने बैच आ चुका है जो कि है 5 ईयर लॉ जो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी जो हमारा बैच है, और यही है आपका सरप्राइज नंबर 2 कि सिर्फ MHCT के लिए नहीं, उसके अलावा अगर आप ये सारे एग्जाम्स और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, IIM रोहतक के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए हमारा बैच जो है, जो आपको दिलाएगा सक्सेस और फेलियर को आप जाएंगे भूल, उस बैच का नाम है आपके सामने ये जहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट मिल रहा है, पेपर पैटर्न हम आपको बताएंगे, प्रिपरेशन कराएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, सिलेबस, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर देंगे। क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्स का ओवरलैपिंग है और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑलरेडी कर लेंगे। और तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट हो, पैटर्न हो या फिर स्टडी मटेरियल हो। क्योंकि अगर मार्केट में जाओगे तो आपके पास न्यूमरस स्टडी मटेरियल्स जो है वो मिलते हैं और उसको मतलब किसको फॉलो करना है इसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो हर विद्यार्थी के माइंड में होता है। तो आप एग्जैक्ट मटेरियल्स को फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीमित समय में अगर तैयारी करनी है आपको तो आपको एग्जैक्ट मटेरियल चाहिए और टू द पॉइंट पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और छोड़ने के लिए भी बहुत कुछ होता है जो कि विद्यार्थियों को पता होता नहीं है। तो छोड़ने के लिए क्या चीज़ें हैं उसमें मैं आपको, हम लोग जो है वो आप सभी को गाइड करेंगे। तो आगे चलते हैं सर, आगे तो वो अगर कौन बने- सा है? तो आर यू रेडी? एंड द सरप्राइज फॉर यू इज द प्राइम बैच, the prime batch for your symbiosis, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। ये बैच आपके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अगेन इस बैच फीचर्स में द फीचर्स आर एग्जैक्टली द सेम दैट यू आर गेटिंग फॉर प्राइम बैच फॉर MHCT। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो किस बच्चे का अगर सिर्फ ये है कि उसको सिम्बायोसिस का बैच लेना है
तो वो ये ले सकता है बैच। किसी को MHCT का लेना है तो ये ले सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको क्लैट की भी तैयारी करनी है, एलेट की भी तैयारी करनी है, MHCT भी करना है, सिम्बायोसिस भी करना है, JMI भी करना है, तो ऐसा बच्चा आप जो है वो आप महापैक ले सकते हो विच इज़ फॉर 5 years। वो उस महापैक में आपको ये सारे जो बैचेस हैं उन सब की तैयारी आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट मिलेगा जैसा एक्चुअल आपके पास मॉक टेस्ट आता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको पूरा रैंक, आपका एनालिसिस, आपका स्कोर, आपकी रैंक कितने पे है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़े, क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, ये प्रॉपर एनालिसिस आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशंस आपको दिया जाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपकी फैकल्टी बहुत जल्द आपके लिए इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी लेके आएगी, जो आपकी फैकल्टी इतना काम करती रहती है। तो उन फैकल्टी के लिए ही मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर लाइक्स कम है, लेकिन आपके जो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि अड्डा 24/7 की फैकल्टी जो सोनू सर हैं, अमित सर हैं और रोहित सर हैं, उसके आगे लिखो OP एंड फायर इमोजी। फटाफट से लिख के भेज दो जरा यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, तो उसके आगे हमारे को क्या लगता है, यहाँ पे पेड सेशन है। पेड सेशन बिल्कुल आपको ऐसे देने की कोशिश की जाती है विच इज सीमलेस एंड एज रियल एज पॉसिबल, कि आपको लगे कि हम बिल्कुल आपके सामने खड़े होके ही आपको पढ़ा रहे हैं। इसकी आप रेजोल्यूशन को और जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी कम यूज़ हो। और आप यहाँ पर हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करके आप अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हैं, डाउट्स की फोटो भेज सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ऑन द गो क्लासेस में। पोल्स होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप क्विज पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपनी ऑन द गो नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। यस, बात तो सही है, लेकिन मानते नहीं है बहुत सारे लोग इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है ना, जब हम छोटे होते हैं, जब स्कूल वगैरह में होता है तो हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, राइट। लेकिन जब भी आपके कोई पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको कुछ बताएं तो उस बात को सुनो। ठीक है, डिस्कशन मोड में रहा करो, रिबेलियस बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं आप तो यही बोलते रहते हो। इससे बेटर है सुनो कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, और उसको लॉजिकली डिस्कस करो, क्योंकि बाद में जब आपको वो बातें याद आती है ना, तो आप लगता है काश हमने उस समय उनकी बातों को मान लिया होता। तो इसलिए ये चीज़ को छोड़िए। कम्युनिटी है जहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं, आपके हर एक फैकल्टी कम्युनिटी ऐप पे है। तो एक काम करो, अभी के अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, सबसे पहले जाके आप क्या करेंगे, आप जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके कम्युनिटी सेक्शन में हर एक का टीचर की जो कम्युनिटी है उसको आप जाके फॉलो कर लेंगे। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हम आपको देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF फॉर्म में आपको दी जाती है, डाउनलोडेबल। आप जाके हमारी ऐप से ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर्स मतलब मुझे अभी भी याद है, जब इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ते थे ना, तो हमारी मैम कुछ बोला करती थी एक लाइन कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह सफ़ा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के साथ भी ये होता है कि आज आपने पढ़ा और कल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। एंड रोहित सर तो बिल्कुल आपको अच्छे ही हंसते खेलते नाचते गाते अच्छे से पढ़ाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग हैं, हम लोग आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, सभी को जानते होंगे आप इसमें से। ये अमित सर है क्वांट के, ये रोहित सर हैं स्टैटिक जी के, और ये मैं हूँ। ये मैम है जो लीगल पढ़ाती हैं, निकिता मैम है इनका नाम, वो वाली मैम है, वो भी लीगल पढ़ाती हैं। ठीक है, और फिर है सोनू सर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम बैच है जिसमें आपको अभी मिल रहा है 77% का डिस्काउंट, जिसमें अगर आप लगाते हैं सोनू 80, आपका S829, RK 80 और Y713, ये अभी मैं लिख भी दूंगा आपके लिए सारे के सारे। ये कोई सा भी कोड लगाएंगे तो आपको इसमें मिल जाता है 78% का भारी डिस्काउंट, जो कि आप जाके ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्लैट के लिए भी ये बैच है जो कि शुरू हो रहा है 28 मई से। तो 28 मई से आपके दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, MHCT के लिए भी और सिम्बायोसिस, JMI और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी। अब ये सब कुछ तो हो गया, आपको 2 सरप्राइजेस भी दे दिए, इसके बाद भी कुछ बाकी है आपके लिए। तो क्या है वो बाकी, जरा देखिए। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए व्हाट नेक्स्ट।
टेलीग्राम। टेलीग्राम, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने टीचर से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ से आना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम हट जाते हैं, आप इसको स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है @CLAT_Adda24/7, ठीक है। उसके अलावा ऐप है, ऐप के बहुत सारे फायदे हैं। आपको फ्री पीडीएफ्स मिलती है, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है, फ्री क्विजेज मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ई बुक्स मिलती हैं और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आर्टिकल्स का भी एक सेक्शन है, आप जाके देख सकते हैं। तो आर्टिकल्स के लिए आप adda247.com/school पे जाइए, वहां पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। हर एक चीज आपको ब्लॉग के माध्यम से भी हम देने की कोशिश वहां पे करते हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं इसको। राइट, सो थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले आपको ये बैच लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां आप जाएंगे और आपके सामने ये देखिए, आपके सामने है प्राइम बैच। ये प्राइम बैच जो आपके लिए शुरू हो रहा है 28 मई से, इसको आप यहां पर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है आप कोड लगाएं सोनू80, RK80, S829 या फिर Y713। इन चारों में से आप कोई सा भी कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 78% का डिस्काउंट। और अगर आप चाहते हैं +1% और लेना तो आपको करना होगा हमारी ऐप को डाउनलोड, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं आपको यहाँ पर एक लगा के भी दिखा देता हूँ। ये सारे कोड्स आप देख लो, याद कर लो इनको, ठीक है। किसी भी फैकल्टी का आप लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सोनू80 लगाते हैं और ये करते हैं तो आपको ये 9,200 रुपये मान लेते हैं, 9,199 रुपये 77 पैसे का पड़ रहा है। तो मतलब 9,200 रुपये का आपको ये बैच मिल जाएगा। और ऐप से लेंगे तो 1% 400 रुपये और कम मिल जाएगा इसमें, अगर आप ऐप से लोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया MHCT का। इसके अलावा जो बात मैं आपसे कर रहा था वो है ये, कहाँ गया, यहाँ। ये देखिए, ये है आपका महापैक। इस महापैक को अगर आप लेते हो, ये आपके पास आता है 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो 24 महीने की वैलिडिटी वो बच्चा ले सकता है जो अभी क्लास 11th में आया है। बाकी उसके अलावा आपके पास 12 मंथ्स और 18 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। इस बैच को लेने के फायदा ये है कि इसमें आपको क्लैट, एलेट, MHCT, JMI, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, स्लैट, AMU, तमाम ये जितने भी बैचेस अभी हमने करे, MHCT, इन सब की तैयारी खाली इस एक इकलौते बैच में हो जाएगी अगर आप ये महापैक लेते हैं। तो अगर आप ये 12 महीने के लिए लेते हैं, वो बच्चा जो अभी क्लास 12th में है, तो आपको ये पड़ेगा 16,000 रुपये का, ठीक है। और अगर आप इसमें कोड लगा देते हैं, अगर आपने लगाया फॉर एग्जाम्पल Y713, तो आपको ये मिल रहा है 14,720 रुपये में। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप वाला बैच लेते हैं, एक सिंगल बैच, तो भी वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 9,000 समथिंग रुपीज़ का पड़ रहा है। ये 14,000 में आपको सारे बैचेस मिल रहे हैं, सारे मतलब सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह हो रही है। तो आप ये भी जाके बैच को ले सकते हैं, राइट। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक साथ आ जाएं और जाते जाते आप सब लोगों को हम लोग बिल्कुल एक वादा ये ज़रूर करना चाहते हैं कि ये पूरी टीम अड्डा 24/7 पे आपके साथ रहेगी हमेशा और कोशिश करेगी आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन देके एक अच्छे से कॉलेज में पहुंचाने की और आपको एक सक्षम लॉयर बनाने की, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।